Assalamualaikum. I hope you all are fine. I hope you all are doing great. Most students don't fail in logical deductions. They fail because they don't know how to find the hidden statements in a question. In this complete lecture series on logical deductions, you will not only learn how to solve the questions, but you will also learn how to break statements, identify hidden clues, and reach the correct answer बिना तुक्के लगाए. By the end of this series, लॉजिकल डिडक्शंस आपके लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगा. इट विल बिकम योर स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया इंशाल्लाह. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो. एंड इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो मैंने अपने जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं वो सब शेयर किए हैं. काइंडली उनको भी गो थ्रू कीजिए और उन प्लेटफॉर्म्स पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. मेरे बेटे, एज यू ऑल नो कि हमारा लॉजिकल डिडक्शंस का लेक्चर नंबर 4 है. ठीक है, 3 लेक्चर्स के अंदर हम काफ़ी क्वेश्चंस को डील कर चुके हैं. फाउंडेशन बहुत मजबूत अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है. अब इन क्वेश्चंस को इंशाल्लाह डील करते हैं. ठीक है, इस लेक्चर के अंदर भी मैंने बेतहाशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस लेक्चर के अंदर लिया है, पिक किया है, ताकि आपकी बेटे और जो क्वेरीज है ना सारी की सारी वो क्लियर हो सके इंशाल्लाह. देखो, सबसे पहला सवाल कह रहे हैं कि ऑल द बुक्स आर पेंसिल्स. ठीक है, और नो पेंसिल इज इरेजर. तो भाई बनाते हैं इसको क्विकली. देखो, ऑल द बुक्स आर पेंसिल. ठीक है, सारी की सारी बुक्स आपके पास क्या है बेटे? मैं बुक्स को बी से डिनोट कर रहा हूँ, पेंसिल्स को पी से कर रहा हूँ, इरेजर को ई से कर रहा हूँ. ठीक है, अच्छा, कह रहे सारी की सारी बुक्स आपके पास कैसी हैं? पेंसिल्स हैं. ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया? ये मेरे पास बुक्स आ गई. सारी की सारी बुक्स क्या हैं? पेंसिल्स. ठीक है, और कोई भी पेंसिल इरेजर नहीं है. कोई भी पेंसिल इरेजर नहीं है. ठीक है, ये आपके पास आ गई इरेजर के लिए सर्किल. ठीक है, अच्छा देखो, अब आपसे क्या कह रहा है बेटे? बुक और पेंसिल का तो रिलेशन है. ठीक है, लेकिन पेंसिल और इरेजर को कोई रिलेशन नहीं है. तो जब उसने मना कर दिया कि पेंसिल और इरेजर का कोई रिलेशन नहीं बन सकता, तो इट मीन्स बेटे आपके पास बुक्स और इरेजर का भी कोई रिलेशन नहीं बन सकता. ये बात समझ आ रही है? यस और नो? क्योंकि बुक आपके पास सबसेट है पेंसिल का. तो जब पेंसिल इरेजर नहीं हो सकती तो बुक कैसे इरेजर हो सकती है? ठीक है, तो आपके पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. देखो, एक चीज़ यहाँ से नज़र आ रही है, नो पेंसिल इज इरेजर. ठीक है, एक और बात यहाँ से बेटे नज़र आ रही है. एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी, इसके अलावा बन नहीं सकती. ठीक है, इसके अंदर हमें क्या चीज़ नज़र आ रही है? नहीं, देखें, नो बुक इज इरेजर. हाँ या ना? ठीक है, ठीक है, नो बुक इज इरेजर. एक कॉन्सेप्ट तो न्यू इंट्रोड्यूस जो हुआ है वो ये हुआ है. ठीक है, अच्छा एक और बात आपसे क्या कह रहा था? ऑल द बुक्स आर पेंसिल्स. एज यू ऑल नो, अगर मैं इसको ये कहना चाहूँ क्या भैया कि सम पेंसिल्स आर क्या हो जाएंगी? बुक्स. हाँ या ना? ये बात समझ आ रही है? ऑल द बुक्स आर पेंसिल्स, या फिर आप क्या कह सकते हैं? आप ये भी कह सकते हैं सम पेंसिल्स आर बुक्स. ये पूरी पेंसिल की कैटेगरी है, इसमें कुछ हिस्सा किसका है? बुक्स का. ठीक है, अच्छा, नो पेंसिल इज इरेजर. तो ये चीज़ें कुछ थी जो हमने सारी की सारी जो है ना देख ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह. अब कंक्लूजन्स को डील करते हैं. ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है, एक ही पॉसिबिलिटी बननी है. ऑल द पेंसिल्स आर बुक्स, क्या ये बात ठीक है? नहीं, ये बात हमेशा गलत रहेगी. क्यों बेटा? रीज़न इज दिस कि आपके पास सारी की सारी बुक्स पेंसिल्स हैं. ठीक है, और मैंने बता दिया है सम पेंसिल्स आर बुक्स, लेकिन कभी भी ऑल पेंसिल्स आर बुक नहीं हो सकती. ठीक है, ये स्टेटमेंट के बिल्कुल 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 अगेंस्ट है. ठीक है, तो आपने कह दिया कि भाई ये तो फॉलो नहीं हो सकता कभी. सम इरेजर्स आर पेंसिल्स, मुझे खुद बताएं, उसने मना कर दिया कि कोई भी पेंसिल इरेजर नहीं हो सकती, तो सम इरेजर्स आर पेंसिल्स का कोई कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता. तो आपने इसको भी इनकरेक्ट मान लिया. नो बुक इज इरेजर, यस, ये बिल्कुल हमेशा ट्रू रहेगा. क्यों? हमेशा कंक्लूसिव है, हमेशा वैलिड है. क्यों? क्योंकि भैया कोई भी पेंसिल इरेजर नहीं हो सकती, तो जब पेंसिल इरेजर नहीं हो सकती तो बुक तो पेंसिल का खुद पार्ट है. ठीक है, सारी की सारी बुक्स पेंसिल हैं. ठीक है, बुक आपके पास पेंसिल के सर्किल के अंदर लाए कर रहा है और उसका सबसेट है, तो कभी भी ये बुक आपके पास इरेजर नहीं बन सकती. ठीक है, तो इसलिए ये बिल्कुल ठीक है. सम बुक्स आर इरेजर्स, हाँ या ना?
तो ये भी कॉन्सेप्ट गलत है, क्योंकि कोई बुक इरेजर हो ही नहीं सकती, पेंसिल से बाहर जा ही नहीं सकती किताब बुक, तो आपके पास ये हमेशा गलत रहेगा। अच्छा, नो बुक इज इरेजर, ये आपके पास हमेशा फॉलो कर रहा होगा, तो इसका मतलब ओनली 3 फॉलोज। ठीक है, आई होप बेटे ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अच्छा बेटे, इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है, ऑल कैट्स आर मैमल्स। ठीक है, ऑल कैट्स आर मैमल्स, इसके अंदर भी आपके पास जो है ना एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होगा। देखें, ऑल कैट्स आर मैमल्स, सारी की सारी कैट्स कैसी हैं, मैमल्स हैं। सही है, ये बात क्लियर हो रही है, एक ही स्टेटमेंट है, बहुत बेहतरीन। अच्छा, अब क्या कह रहा था, ऑल कैट्स आर मैमल। ठीक है, सारी की सारी कैट्स आपके पास कैसी हैं, मैमल्स हैं। देखो अब कंक्लूजन की तरफ जाओ, कंक्लूजन की तरफ जाओ। अच्छा, एक चीज़ सबसे पहले हम देख लेते हैं, एक मिनट, कंक्लूजन पे जाने से पहले बेटे हमें नज़र आ रहा है ऑल कैट्स आर मैमल्स, तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं इजीली ये बात कर सकता हूँ कि सम मैमल्स आर कैट्स। ठीक है, मैमल्स की इतनी बड़ी कैटेगरी है और इस कैटेगरी के अंदर कुछ आपके पास क्या है, कैट्स हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अच्छा, सम मैमल्स आर कैट्स, कंक्लूजन को डील करते हैं। सम मैमल्स आर कैट, ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऑल कैट्स आर मैमल्स, तो सम मैमल्स आर कैट, ये हमेशा ट्रू रहेगा। अच्छा, नो कैट इज अ नॉन मैमल, हाँ या ना। देखें, कीप दिस थिंग इन माइंड, उसने क्या कहा है, सारी की सारी कैट्स मैमल्स हैं, तो भाई सिंपल एक चीज़ नज़र आ रही है यहाँ से कि नो कैट, मैं लिख देता हूँ, नो कैट इज नॉन मैमल, हाँ या ना, सही है, उसने खुद बोला है ना, सारी की सारी कैट्स मैमल्स हैं। ठीक है, इसका मतलब कोई भी कैट नॉन मैमल नहीं हो सकती। भैया ये आपके पास मैमल्स की कैटेगरी है सारी की सारी, ठीक है, उसमें कैट्स लाया करती हैं, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी कैट आपके पास नॉन मैमल नहीं कह सकते आप। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी फॉलो कर रहा है और आपके पास ये दोनों करेक्ट हैं, तो बोथ 1 and 2 फॉलो। बात समझ आ गई, यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं बेटे। जी बेटे, आपसे क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, नो रेप्टाइल्स आर मैमल्स, कोई भी रेप्टाइल आपके पास मैमल नहीं हो सकता। ठीक है, ये मैं आपके पास सर्किल ले लेता हूँ, नो रेप्टाइल्स आर मैमल्स। ठीक है, अच्छा, ये आपके पास मैं रेप्टाइल को किससे बेटे, आर से डिनोट कर रहा हूँ, मैमल्स को एम से कर रहा हूँ, स्नेक्स को एस से कर रहा हूँ, रेप्टाइल्स को मैंने बता दिया है आर से कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा देखो क्या कह रहा है आपसे, कह रहे नो रेप्टाइल आर मैमल। ठीक है, ये रेप्टाइल हो गया और सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ऑल स्नेक्स आर रेप्टाइल्स भी तो कह रहे हैं। सही है बेटा, सारे स्नेक्स आपके पास रेप्टाइल्स हैं। ठीक है, ऑल स्नेक्स आर रेप्टाइल्स। अच्छा, क्या कह रहा था नंबर 1 के अंदर, नो रेप्टाइल्स आर मैमल्स, यानी आप क्या लेंगे अब, ये आपने मैमल के लिए सर्किल ले लिया। ठीक है, वही वाली बात कि आपके पास कोई भी रेप्टाइल मैमल नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम डील कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई भी रेप्टाइल आपके पास मैमल नहीं हो सकता और सारे के सारे स्नेक्स आपके पास रेप्टाइल काउंट हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा, यानी स्नेक इज अ सबसेट ऑफ रेप्टाइल। ठीक है, अब तीसरी स्टेटमेंट में आपसे क्या कह रहा है, देयरफॉर नो स्नेक्स आर मैमल्स। ठीक है, अच्छा, कह रहे कोई भी स्नेक मैमल नहीं हो सकता। वैसे यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है, हमारी इतनी प्रैक्टिस अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। देखो, नो स्नेक इज मैमल, हाँ या ना, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, कोई भी स्नेक आपके पास क्या नहीं हो सकता, मैमल नहीं हो सकता। जब रेप्टाइल मैमल नहीं हो सकता तो स्नेक तो सबसेट है किसका, रेप्टाइल का, तो स्नेक कैसे मैमल हो सकता है। ठीक है, इसलिए नो स्नेक इज मैमल। अच्छा, क्या कह रहे, आपसे कह रहे हैं इफ द फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू द थर्ड स्टेटमेंट इज, कह रहे अगर ये शुरू की 2 स्टेटमेंट आप ट्रू कहते हो, आप इसको सही मानते हो, करेक्ट मानते हो, तो फिर आपकी तीसरी स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है। तो भाई सिंपल हमें नजर आ रहा है, तीसरी स्टेटमेंट में बोला क्या है, देयरफॉर नो स्नेक्स आर मैमल, कोई भी स्नेक आपके पास मैमल नहीं है। तो तीसरी स्टेटमेंट आप खुद बताइए, हमने शुरू की 2 स्टेटमेंट्स को देखकर तीसरी वाली स्टेटमेंट के लिए फैसला दे सकते हैं क्या, कि भैया नो स्नेक आर मैमल्स, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कोई स्नेक आपके पास कभी भी मैमल नहीं हो सकता। हमने डिड्यूस भी कर लिया, मैंने आपको स्टेटमेंट लिख के भी दिखा दी, यस और नो। तो इसका मतलब ये बात हमेशा
ट्रू रहेगी। सही है, बात क्लियर हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डील कर लेते हैं जी बेटे। इंतहाई अहम सवाल, ठीक है, इंतहाई अहम सवाल आपका, बेहतरीन किस्म का कॉन्सेप्ट इससे क्लियर होगा इंशाल्लाह। देखो आपसे क्या कह रहे हैं, नो सीडी इज डीवीडी, ऐसा ही है, नो सीडी इज डीवीडी, ये आपके पास क्या आ गई, सीडी। सही है। अच्छा गिलव्स के लिए मैं क्या ले रहा हूँ, जी, ट्रैक्स के लिए टी। सही है, बाकी सीडी और डीवीडी तो आपके पास सिंपल है। अच्छा देखो, नो सीडी इज डीवीडी, ऐसा ही है, और ऑल गिलव्स आर, क्या कह रहा है, ऑल गिलव्स आर डीवीडी, ऑल गिलव्स आर डीवीडी। ठीक है, ये भी समझ में आ गया, नो सीडी इज डीवीडी और ऑल गिलव्स आर डीवीडी। अच्छा एक बात यहां से नजर आ रही है, क्या कह रहा है, नो सीडी इज डीवीडी, तो एक और बात इंट्रोड्यूस हो गई, हमने डिड्यूस की कि कोई गिलव आपके पास सीडी नहीं बन सकता। ये बात समझ आ रही है, जब सीडी और डीवीडी नहीं हो सकते तो फिर गिलव और सीडी नहीं बन सकते आपस में। ठीक है, तो आपके पास ये कॉन्सेप्ट एक नया डिड्यूस हो गया। अच्छा ऑल गिलव्स आर डीवीडी बना दिया, नो गिलव इज ट्रैक। सही है भैया, नो गिलव इज ट्रैक। अच्छा देखें, ये आपके पास ना पॉसिबिलिटी नंबर 1 होगी। क्यों, मैं आगे आपको डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, आपको भी नज़र आ रहा होगा बेटे, नो गिलव इज ट्रैक, कोई भी गिलव आपके पास क्या नहीं हो सकता, ट्रैक नहीं हो सकता। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी नंबर 1 है। देखो अब उसने किन चीज़ों के लिए मना किया, सीडी और डीवीडी का नहीं हो सकता आपस में कोई ताल्लुक। ठीक है, यानी मैं जो मुझे चीज़ें डिड्यूस हुई हैं वो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, नो सीडी इज गिलव, एक बात तो ये नज़र आ रही है, और एक और बात जो मुझे नज़र आ रही है इस पॉसिबिलिटी से, नो सीडी इज ट्रैक। ठीक है, 2 बातें हो गई। तीसरी बात मुझे यहां से क्या नज़र आ रही है बेटे, तीसरी बात मुझे पहली वाली पॉसिबिलिटी से नज़र आ रही है कि नो डीवीडी इज ट्रैक। हाँ या ना, ये बात भी समझ आ गई। ठीक है, 3 चीज़ें पहली वाली पॉसिबिलिटी के अंदर से मुझे मिल गई, क्या कि नो सीडी इज गिलव, नो सीडी इज ट्रैक और नो डीवीडी इज ट्रैक, क्योंकि गिलव कोई भी ट्रैक नहीं हो सकता, इसलिए नो डीवीडी इज ट्रैक। पहली पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं, बात समझ आ रही है, हाँ या ना। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं पॉसिबिलिटी नंबर 2। बाकी चीज़ें तो आपको बेटे आइडिया होंगी, सम डीवीडी आर गिलव्स हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जो स्टेटमेंट के अंदर बातें की हैं वो सारी फुलफिल हो रही हैं। अब देखो पॉसिबिलिटी नंबर 2 वो आपके पास क्या बन रही होगी, देखें ज़रा। पॉसिबिलिटी नंबर 2 कि भाई सीडी आपके पास डीवीडी नहीं हो सकती, लेकिन क्या ट्रैक सीडी नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। और गिलव कोई भी ट्रैक नहीं हो सकता, तो क्या ख्याल है, ट्रैक आपके पास डीवीडी नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता है। देखो सबसे पहला काम बेटे मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत सारी बन रही हैं। अभी हम इसको साइड पे करते हैं सीडी को। सही है, अभी हम किसका कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, अभी हम सिंपल आपके पास देखें, अभी हम क्या करते हैं, ये सारे के सारे गिलव्स क्या हैं, डीवीडी। ठीक है, अच्छा ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ट्रैक का सर्किल है। अब एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया, क्या, ये देखें ज़रा, ये देखें ज़रा, ये आपके पास इंट्रोड्यूस हुआ है कि सम डीवीडीज आर ट्रैक्स। ठीक है, हाँ या ना, सम डीवीडीज आर ट्रैक्स, ये बात पल्ले पड़ गई, हाँ या ना। ठीक है, अच्छा अब एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो क्या होगी सर, वो भी डिफाइन कर दें, तो वो भी आपको डिफाइन कर देता हूँ बेटे। क्या है, पॉसिबिलिटी नंबर 3, इसमें वही आप अभी अपने पास सीडी को साइड पे रखेंगे। ठीक है, अब आपने क्या काम करना है, अब आपने बेटे एक काम ये करना है कि ये आपके पास क्या आ गया, डीवीडी, और सारे के सारे गिलव्स डीवीडी। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, सारे के सारे ट्रैक्स को डीवीडी बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी मुमकिन है, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, ऑल ट्रैक्स
आर क्या कह सकता हूँ, डीवीडी। ऐसा ही है, हाँ या ना, ये बात समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा, एक बात तो ये समझ में आ गई। और और क्या हो सकता है? सम डीवीडीज आर ट्रैक्स, हाँ या ना? ठीक है। देखो एक बात अपने जहन में रखिएगा, मैं ईच एंड एवरी पॉसिबिलिटी लिख देता हूँ ताकि कोई इशू ना हो। मुझे एक बात बताओ, सम डीवीडीज आर ट्रैक्स निकल रहा है पॉसिबिलिटी नंबर 2 से, हाँ या ना? कि कुछ आपके पास डीवीडीज कैसी हैं, ट्रैक्स हैं। अब देखो कंक्लूजन को समझाने के लिए मैं बहुत आसान आपके लिए कर देता हूँ इंशाल्लाह, ताकि आपके लिए क्रिस्टल क्लियर हो जाए ये क्वेश्चन। देखो यहां पर मैं एक बात और भी कह सकता हूं, पता है क्या? सम डीवीडीज आर नॉट ट्रैक्स। ये बात समझ आ रही है, हाँ या ना? भैया सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कुछ डीवीडीज आपके पास ट्रैक्स हैं, और ये मुझे कुछ हिस्सा नज़र आ रहा है कि जो डीवीडीज ट्रैक्स नहीं बन सकती। बात समझ आ रही है, हाँ या ना? अच्छा, अब देखो सवाल पैदा होता है कि सर यहाँ पर तो आपके पास सारे के सारे ट्रैक्स क्या हैं, डीवीडी हैं, और सम डीवीडीज आर ट्रैक्स है, और सम डीवीडीज आर नॉट ट्रैक्स भी यहाँ पे बन रहा है। देखो पहले मैं लिख देता हूँ, फिर मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखो इससे भी नज़र आ रहा है कि सम डीवीडीज आर ट्रैक्स और सम डीवीडीज आर नॉट ट्रैक्स। ये जो मैं इतना जोर दे रहा हूं ना बेटे, इसके पीछे रीजन है, ठीक है बेटा, ताकि आपके लिए क्वेश्चन इंतहाई आसान हो जाए। नॉट वाले क्वेश्चंस के अंदर बच्चे अक्सर औकात जो है ना परेशान हो रहे होते हैं कि भाई नॉट का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है? तो वो नॉट का क्वेश्चन देखते हैं ना तो क्या कहते हैं, बाद लोग कहते हैं कि ना नॉट वाले को मत देखो, नॉट वाले को गलत ही मानो हमेशा। तो भाई ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है? लॉजिक पेश कीजिए, लॉजिक कि लॉजिकली कैसे गलत है, लॉजिकली कैसे ठीक है, सही है? तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बेटे लॉजिकली डील कर रहे हैं कि सम डीवीडीज आर नॉट ट्रैक्स और सम डीवीडीज आर ट्रैक्स। भाई जब ऑल ट्रैक्स डीवीडीज हो सकते हैं तो सम डीवीडीज आर ट्रैक्स भी हो सकते हैं, और यहीं पे सम डीवीडीज आर नॉट ट्रैक्स का भी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है। देखें बेटे, आप मुझे एक बात बताएं, आप मुझे एक बात बताएं कि कुछ डीवीडीज आर नॉट ट्रैक्स। सर आप कैसे कह सकते हैं कि कुछ डीवीडीज ट्रैक्स नहीं हो सकती? देखो आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मुझे उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, नो गिलव इज ट्रैक, हाँ या ना? गिलव और ट्रैक आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते कभी भी, और गिलव सारे के सारे क्या हैं, डीवीडी, हाँ या ना? ट्रैक्स के बारे में तो कुछ नहीं कहा था ना उसने, सही है बेटे? यहां से एक चीज नजर आ रही है, देखें कि डीवीडीज का वो हिस्सा जो हमने किसको दे दिया, गिलव्स को। ये इतनी बड़ी डीवीडी की कैटेगरी है, अब इसमें से हमने कुछ हिस्सा किसको दिया है, गिलव्स को, ठीक है? डीवीडी की इतनी बड़ी कैटेगरी के अंदर कुछ आपके पास कैसे हैं, डीवीडीज जो कि गिलव्स हैं, ठीक है? सम डीवीडीज आर गिलव्स। तो अब मुझे एक बात बताओ, जो डीवीडीज आपके पास गिलव्स होंगे क्या वो ट्रैक्स हो सकते हैं, हाँ या ना? ठीक है, देखो मना कर दिया ना उसने, कोई भी गिलव ट्रैक नहीं हो सकता। तो जो एरिया बेटे आपने अलॉट कर दिया है गिलव्स को, वो कभी भी ट्रैक्स को नहीं दे सकते। ये बात समझ आ रही है? क्योंकि नो गिलव इज ट्रैक, कोई गिलव ट्रैक नहीं हो सकता। तो ट्रैक ठीक है यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, लेकिन गिलव जहां पर है वहां पर ट्रैक कभी भी आ ही नहीं सकता। इसलिए ये बात हमेशा ट्रू रहेगी, कौन सी, सम डीवीडीज आर नॉट ट्रैक्स, कि कुछ डीवीडीज आपके पास कभी भी ट्रैक नहीं हो सकते, क्योंकि ऑल गिलव्स आर डीवीडीज और नो गिलव इज ट्रैक। तो गिलव और ट्रैक कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, कभी भी आपके पास सम के केस में या ऑल के केस में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ओवरलैपिंग कभी भी इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि डीवीडीज का वो हिस्सा जो गिलव्स को दे चुके हैं वो कभी भी ट्रैक्स को नहीं दे सकते। इसलिए हमेशा हमेशा सम डीवीडीज आर नॉट ट्रैक्स हमेशा ट्रू रहेगा, ठीक है? तो आई होप के बेटे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है? अब पॉसिबिलिटी नंबर 4 क्या बन सकती है? देखो उसने क्या बोला था, सीडी डीवीडी नहीं हो सकती, ठीक है? और कोई भी गिलव ट्रैक नहीं हो सकता। तो हमने डीवीडी और ट्रैक के लिए तो कॉन्सेप्ट बना दिया है, लेकिन अब हम सीडी और ट्रैक के लिए बनाने जा रहे हैं, ठीक है? देखो पॉसिबिलिटी नंबर 4, ठीक है बेटे? वीडियो पसंद आ रही है तो लाजमन पढ़ाई कॉर्नर को सब्सक्राइब करना है, ठीक है? और आपने क्या करना है, और इन वीडियोस को आपने शेयर करना है। कोई और एमडी कैट स्टूडेंट हो, लड़की हो लड़का हो बेटे, कोई भी आपके पास एमडी कैट का टेस्ट दे रहा है तो काइंडली आप लाजमी उनको शेयर कीजिएगा, ठीक है बेटे? अच्छा, पॉसिबिलिटी नंबर 4, सर ये क्या हो सकती है?
भाई ये भी बच्चों की तरह हम दगादग सॉल्व करते हैं शपाटर तरीके से। देखो ये आपके पास आ गया अब किसका कॉन्सेप्ट, ये लो भैया, ये लो, इसको ज़रा साइड पे करते हैं, सही है। देखो पॉसिबिलिटी नंबर 4, देखो सारे के सारे ग्लव्स कैसे हैं, डीवीडी, सही है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये आपके पास सीडी है, ये बेटे आपके पास क्या आ जाएगा, ट्रैक आ जाएगा, सही है सम के केस में। यानी एक बात यहाँ से इंट्रोड्यूस हो रही है जो मैं यहाँ पर मेंशन करने लगा हूँ बेटे, क्या चीज़ है, यहाँ से नज़र आ रहा है सम ट्रैक्स आर सीडीज, हाँ या ना, सम सीडीज आर ट्रैक्स कहो या सम ट्रैक्स आर सीडीज, बात एक ही है, हाँ या ना, ठीक है। एक ये कॉन्सेप्ट यहाँ से हमने फाइंड आउट किया है, और पांचवी पॉसिबिलिटी से क्या हमें चीज़ नज़र आएगी बेटे, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा और आपने खुद बना ली होगी पांचवी पॉसिबिलिटी। देखें ज़रा, ऑल गिलव्स, ये लें भैया, ऑल गिलव्स आर डीवीडीज। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ऑल ट्रैक्स आर सीडी, बात समझ आ गई। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और निकला, क्या निकला, ऑल ट्रैक्स आर, ऑल ट्रैक्स आर सीडीज, या फिर इसका हम उल्टा अगर बोलना चाहें, सम सीडीज आर, क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, ट्रैक्स हो जाएगा। ये बात पल्ले पड़ रही है, आई होप बेटे आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा ये सवाल। तो पांचवी पॉसिबिलिटी आपके पास ये बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखते हैं ज़रा अपने कंक्लूजन्स को। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि सम डीवीडीज आर नॉट ट्रैक्स, कह रहा है कुछ डीवीडीज आपके पास कभी भी ट्रैक्स नहीं हो सकती। मेरे बच्चे कंक्लूजन नंबर 1 जो है, सम डीवीडीज आर नॉट ट्रैक्स, मैंने आपको बताया था ना ये पॉसिबिलिटी बनाते वक्त दूसरी और तीसरी, कि ये हमेशा क्या करेगा, हमेशा ट्रू रहेगा, हमेशा होल्ड करेगा। क्यों सर आपने ऐसे क्यों कह दिया। अच्छा कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर ये कॉन्क्लूसिव नहीं है। अरे मेरे बच्चे कॉन्क्लूसिव, मुझे मालूम है कि कॉन्क्लूसिव का मतलब क्या होता है, कि भाई ये जो आप कंक्लूजन कह रहे हो ये हर पॉसिबिलिटी के अंदर ट्रू होना चाहिए, बात समझ आ रही है। तो ट्रू ही तो है, बिल्कुल ट्रू है। देखो ज़रा मुझे एक बात बताओ, उसने क्या कहा है, सम डीवीडीज आर नॉट ट्रैक्स, ठीक है, कि कुछ डीवीडीज आपके पास कभी भी ट्रैक्स नहीं हो सकती, बिल्कुल सही तो कह रहा है। क्यों सर कैसे, देखो कोई भी गिलव ट्रैक नहीं है ना, कोई भी गिलव ट्रैक नहीं है, और सारे के सारे गिलव्स क्या हैं, डीवीडी। तो भैया आप ट्रैक और डीवीडी का रिलेशन बना तो सकते हो, बना तो सकते हो, लेकिन आप हमेशा सम डीवीडी सार ट्रैक्स को ट्रू मानेंगे। रीजन इज दिस कि भैया आपके पास सारे के सारे गिलव्स डीवीडी है ना, तो जो हिस्सा आप गिलव को दे चुके हो डीवीडी के अंदर वो कभी भी ट्रैक्स को अलॉट नहीं कर सकते, ये आपके पास ट्रू है। अच्छा नो सीडी इज ट्रैक, नो सीडी इज ट्रैक, तो ये देखें नो सीडी इज ट्रैक, पहली वाली पॉसिबिलिटी के अंदर तो ये चीज़ नज़र आ रही है, कह रहा है कोई सीडी ट्रैक नहीं है, पहली वाली पॉसिबिलिटी के अंदर तो नज़र आ रहा है। लेकिन दूसरी में देखें, दूसरी में भी ठीक है नो सीडी इज ट्रैक, तीसरी में भी नो सीडी इज ट्रैक, चौथी में देखें सम ट्रैक्स आर सीडीज या सम सीडीज आर ट्रैक्स, हाँ या ना, बात पल्ले पड़ रही, यस और नो। वो ये कह रहा था ना नो सीडीज ट्रैक, तो यहाँ पर तो क्या नज़र आ रहा है, सम सीडीज आर ट्रैक्स, ठीक है। अच्छा पांचवी में क्या नज़र आ रहा है, पांचवी में भी यही नज़र आ रहा है कि सम सीडीज आर ट्रैक्स या फिर ऑल ट्रैक्स आर सीडीज, ठीक है। यानी सीडी और ट्रैक का रिलेशन आपस में बन सकता है, बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। तो मेरे बच्चे आपके पास ये वाला कंक्लूजन कॉन्क्लूसिव नहीं है, इसका मतलब आपने क्या कह दिया, ये गलत है, ठीक है। तो ओनली वन फॉलोस, बात पल्ले पड़ गई मेरे बेटे। अब अपने इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन को डील करते हैं इंशाल्लाह और समझते हैं कि भाई उसके अंदर क्या बात कर रहा है। दिस इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन। अच्छा बेटे मैं लेक्चर नोट्स भी इंशाल्लाह अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, तो उसकी भी टेंशन नहीं लेनी इंशाल्लाह, ठीक है। देखो नो स्टार इज प्लैनेट, ऑल प्लैनेट्स आर सन, नो सन इज मून। आपको जो नॉट वाले क्वेश्चंस के अंदर बेटे इशू हुआ करता था, अब से इंशाल्लाह वो इशू भी आपको कभी नहीं होगा, ठीक है इंशाल्लाह। देखो नो स्टार इज प्लैनेट, कह रहा है कोई भी स्टार प्लैनेट नहीं है, तो देखते हैं भैया कैसा है या नहीं। नो स्टार इज प्लैनेट, ठीक है सही है। अच्छा ये ले लिया और आपके पास ये आ गया, ठीक है। क्या कह रहे हैं भाई साहब,
भाई साहब कह रहे हैं कि ना नो स्टार इज प्लेनेट। अच्छा, स्टार को हम एस से करते हैं, प्लेनेट को हम पी से कर लेते हैं, और मून को हम एम से कर लेते हैं, और सन को हम किससे करते हैं? सन को, चलो सन को यही रहने दो, एस यू एन ही रहने दो, ठीक है। अच्छा, कोई भी स्टार प्लेनेट नहीं है, ये स्टार आ गया, और कोई भी स्टार प्लेनेट नहीं है ना, ये प्लेनेट आ गया, ठीक है। देखो, नो स्टार इज प्लेनेट, मैं क्या कर रहा हूँ, ऑल प्लेनेट्स आर सन, सारे के सारे प्लैनेट्स क्या हैं? सन है, ठीक है। और कोई भी सन मून नहीं हो सकता, ठीक है। बात समझ आ रही है, हाँ या ना? यहाँ से एक चीज़ इंट्रोड्यूस हो रही है, क्या सर? नो स्टार इज सन, ठीक है। एक बात तो ये नज़र आ रही है, और क्या बात नज़र आ रही है? नो स्टार इज मून, ठीक है। अच्छा, एक बात ये नज़र आ गई, और नो सन इज़ मून ना, तो इसका मतलब आपके पास क्या है? नो सन इज़ मून, इसका मतलब बेटे आपके पास क्या होगा? यहाँ से नज़र आ गया मुझे क्या, कि नो सन इज़ मून, तो फिर नो प्लेनेट इज़ मून, हाँ या ना? भैया जब आपके पास सन मून नहीं हो सकता तो प्लेनेट कैसे मून बन सकता है? तो इसलिए नो प्लेनेट इज मून, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, तीन बातें नज़र आ गई, और सम सन आर प्लैनेट्स, ठीक है। नो स्टार इज सन, ये सारी चीज़ें आपके पास मैंने नोट डाउन कर दी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, उसने क्या बोला? नो स्टार इज प्लैनेट ना, कि कोई स्टार प्लैनेट नहीं हो सकता, लेकिन वही वाला कॉन्सेप्ट अभी ऊपर हम देख कर आ गए कि भैया स्टार और सन का तो कॉन्सेप्ट बन सकता है, हाँ या ना? बिल्कुल बन सकता है। ये देख लें ज़रा, बना के दिखा देता हूँ, देखें बेटे, ये आपके पास पॉसिबिलिटी नंबर 2 आ गई, सही है। पॉसिबिलिटी नंबर 2 क्या कह रहा है? ये आपके पास स्टार्स हैं, ये आपके पास सन है, ये आपके पास सारे के सारे प्लैनेट्स सन है, सही है। और मून के लिए ये आ गया, ठीक है। अच्छा बेटे, अब नई चीज़ जो नज़र आ रही है वो क्या है? सर नई चीज़ क्या नज़र आ रही है? नई चीज़ नज़र आ रही है सम स्टार्स आर सन, हाँ या ना? ये बात समझ आ गई? सम स्टार्स आर सन, ठीक है। अच्छा जी, अब तीसरी पॉसिबिलिटी, इससे क्या बात हमें समझ में आएगी? देख लेते हैं भैया। देखो, कोई भी सन मून तो नहीं हो सकता, इसलिए अभी इसको साइड पे रखो, ठीक है। ये देखें बेटे, ये आप क्या, सारे के सारे प्लैनेट्स क्या हैं? सन है, सही है। नई चीज़ क्या नज़र आ रही है? सारे के सारे जो स्टार्स हैं वो सन बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। और नो सन इज़ मून, ये तो हमेशा आपने ख्याल करना है। देखो, पॉसिबिलिटी नंबर 3 है, इसमें क्या नई बात डिड्यूस हुई है, क्या नई बात हमें पता चली है? नई स्टेटमेंट क्या है? वो ये है कि ऑल स्टार्स आर, ऑल स्टार्स आर क्या हो जाएगा? सन हो जाएगा। बात समझ आ गई, हाँ या ना? ठीक है। अच्छा, एक बात मुझे जो है ना सम स्टार्स आर सन से नज़र आ रही है क्या, वो मैं लिख देता हूँ ताकि कंक्लूजन पढ़ना आसान हो जाए, कि सम सन आर नॉट स्टार्स। इसका मतलब स्टार्स को इजाज़त नहीं है कि भाई कहीं भी आ जाए वो सन के कैटेगरी के अंदर, नहीं, ये इजाज़त नहीं है। क्यों? क्योंकि नो स्टार इस प्लेनेट है, ठीक है। बेहतरीन सा आपको फीलिंग आई होगी कि भैया कोई भी स्टार प्लेनेट नहीं है। तो एक बात जहन में रखिएगा कि सन के अंदर है प्लेनेट, प्लेनेट इज़ अ सबसेट ऑफ सन। तो जो आप एरिया प्लेनेट को दे चुके हैं सन के अंदर, वो कभी भी स्टार को अलॉट नहीं हो सकता। इसलिए ये बात हमेशा ट्रू रहेगी, सम सन आर नॉट स्टार्स। क्यों? क्योंकि स्टार और प्लेनेट में कोई आपके पास ओवरलैप नहीं हो रहा। इसका मतलब सन सन आर नॉट स्टार्स। बात पल्ले पड़ रही? यस और नो? आप सन को प्लेनेट की जगह पर नहीं ला सकते। बात समझ आ रही? प्लेनेट अगर इधर है तो सन यहाँ पर आ ही नहीं सकता, अगर प्लेनेट यहाँ है तो सन यहाँ पर नहीं आ सकता। इट मीन्स आपने जो जगह प्लेनेट को दे दी है सन की कैटेगरी के अंदर, वो कभी भी आप स्टार्स को नहीं दे सकते, ठीक है। एक बात ये नज़र आ गई। अच्छा,
और यहाँ से भी वही बात नज़र आ रही है कि भैया सम सन आर नॉट स्टार्स। हाँ या ना, यहाँ पर ये बात ठीक है कि ऑल स्टार्स आर सन, लेकिन सम सन आर स्टार्स तो है और साथ में सम सन आर नॉट स्टार्स। बात समझ आ गई? ठीक है, क्लियर हो रहा है? सही है। यहाँ से एक बात जो हमें और नज़र आ रही थी वो भी मैं मेंशन कर देता हूँ ताकि वो भी आपको क्लियर हो कि भैया सम सन आर स्टार्स ये भी होल्ड करेगा और आपके पास ऑल स्टार्स आर सन भी होल्ड करेगा और एट द सेम टाइम आपके पास सम सन आर नॉट स्टार्स भी हमेशा वैलिड होगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई? अच्छा, ये मेरे पास कौन सी आ गई? पॉसिबिलिटी नंबर 3। अब मैं पॉसिबिलिटीज़ बनाऊंगा किसके लिए? मैं बनाऊंगा बेटे स्टार और मून के साथ, क्योंकि उसने क्या बोला है? नो सन इज मून, लेकिन स्टार और मून तो आपस में रिलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 4 आ जाएगी। ठीक है, देखते हैं ज़रा। जी बेटे, ये आपके पास आ गई पॉसिबिलिटी नंबर 4। सही है, देखो पॉसिबिलिटी नंबर 4 के अंदर क्या हो जाएगा? ये आपके पास मून है, ये आपके पास कुछ आपके पास स्टार्स आ गए। ठीक है, सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं वो आपके पास सन है। ठीक है, बात पल्ले पड़ गई, यस और नो? ठीक है, आपके पास अब नया कॉन्सेप्ट क्या है? नया कॉन्सेप्ट आपके पास ये है कि मेरे बच्चे सम स्टार्स आर मून, सम स्टार्स आर मून, या फिर सम मून्स आर स्टार्स। बात समझ आ गई? हाँ या ना? ठीक है, ये आपके पास एट द सेम टाइम ये दोनों बातें वैलिड है। ठीक है, अच्छा, चौथी पॉसिबिलिटी ये हो गई। पांचवी पॉसिबिलिटी आपके पास बेटे मैं क्विकली आपको बना के दिखा देता हूँ। ये आपके पास, ठीक है, ये आपके पास आ गया क्या? ये आपके पास स्टार्स आ गए, सारे के सारे मून अब क्या बन रहे हैं? स्टार्स बन रहे हैं। हाँ या ना? और ये आपके पास प्लैनेट्स हैं, सारे के सारे जो कि सन बने हुए हैं। ठीक है, तो ये आपके पास पॉसिबिलिटी नंबर 5 है, जिसके अंदर नई बात क्या सामने आ रही है? ऑल मून्स आर ऑल मून्स आर स्टार्स। बात पल्ले पड़ गई बेटे। आई होप कि आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन से रिलेटेड समझ में आ गया होगा। नोट वाले क्वेश्चन भी अब आपके लिए इंशाल्लाह हलवा हो गए होंगे। देखो, अब कंक्लूजन्स को डील करते हैं। सम सन आर नॉट स्टार्स, ये हमेशा क्या रहेगा बेटे? ये हमेशा ट्रू होगा। ये हमेशा ट्रू होगा। सर कैसे? भाई आप जो हिस्सा, जो एरिया, मैंने अभी पहले भी बताया था पॉसिबिलिटीज़ बनाते वक्त, जो एरिया प्लैनेट्स को दे चुके हैं सन के अंदर, क्योंकि सारे के सारे प्लैनेट्स आपके पास सन है, तो जो हिस्सा, जो एरिया आप प्लैनेट्स को दे चुके हैं वो कभी भी एरिया आप स्टार्स को अलॉट नहीं कर सकते। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई सम सन आर नॉट स्टार्स, कुछ सन आपके पास कभी भी स्टार्स नहीं हो सकते। ठीक है, बात क्लियर हो गई? तो ये हमेशा ट्रू है। और नो प्लेनेट इज मून, कह रहा है कोई भी प्लेनेट मून नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, नो सन इज मून, कह रहा है कोई भी सन मून नहीं हो सकता। ये स्टेटमेंट में क्या है? बात समझ आ रही है? कंक्लूजन में नहीं कह रहा, ये स्टेटमेंट में कह चुका है कि कोई भी सन मून नहीं है। अब प्लेनेट आपके पास किसका सबसेट है? सन का। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो आपके पास सन जब मून नहीं हो सकता तो कोई भी प्लेनेट आपके पास मून नहीं हो सकता। बात क्लियर हो गई? ये हमेशा ट्रू है, ये हमेशा कंक्लूसिव है, ये हमेशा वैलिड रहेगा। तो इसका मतलब ये भी करेक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा जी, तो आपके पास ऑप्शन डी इज करेक्ट, बोथ 1 एंड 2 फॉलोज। ठीक है, अच्छा मेरे बच्चे, मैं आपको अब कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप उनको डील करें, उनको सॉल्व करें और उसमें जितनी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं बनाएं और अपने इस लॉजिकल डायरेक्शन के टॉपिक को और क्रिस्टल क्लियर करें इंशाल्लाह। जी बेटे, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, एक ये आ गया होमवर्क क्वेश्चन, और एक आपके पास ये आ गया, और एक आपके पास
ये आ गया, ठीक है। मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। तो स्क्रीनशॉट लेनी है, स्क्रीनशॉट भी ले लें, और पीडीएफ भी डाउनलोड डिस्क्रिप्शन से कर लिएगा इंशाल्लाह। सही है बेटे, ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस आ गए, इनको आपने डील करना है और इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी मेंशन करने, ठीक है। सो बेटे, दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप आपको इस लेक्चर के अंदर भी मज़ा आया होगा और आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। तो अगर आपने अभी तक आई कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। और मेरा बच्चा अपने फ्रेंड सर्कल, फैमिली सर्कल में भी इस चैनल को शेयर करें और इन वीडियोस को भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन वीडियोस से बेनिफिट हासिल कर सकें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।